हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राधा कृष्ण अकेडमी यमुनानगर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रुप डी के लिए, तो मैं सबसे पहले आप सभी को एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप सभी के सभी इस फॉर्म को जरूर भरें। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आप इस कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक एक बार जरूर जुड़े रहें। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर के आया हूं, वो भी आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा एसएससी ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का, ये एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन है। बहुत टाइम से बच्चे इसका वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्या कुछ रहने वाला है इसमें, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, सिलेबस में क्या कुछ आने वाला है। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल रीजनिंग फैकल्टी राधा कृष्ण अकेडमी में, तो मैं रीजनिंग के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हरियाणा एसएससी ग्रुप डी ने नोटिफिकेशन 31 मई को रिलीज कर दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो 5 जून से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। अप टू 26 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। 5 जून से 26 जून ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये मार्क कर लेना। लास्ट डेट तक मत जाना, कोशिश करना स्टार्टिंग में ही इस फॉर्म को फिल कर लेना दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप जो पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट अप टू 30 जून तक आप कर सकते हो। मैं फिर आपको यही बोलूंगा कि आप पेमेंट के लिए लास्ट डेट्स का वेट मत कीजिएगा। जब आप फॉर्म फिल करें उसके साथ ही जरूर पेमेंट भी कर दें। इसके बाद सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें। जैसा कि ये ग्रुप डी का फॉर्म है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं, मैट्रिकुलेशन वाले जितने भी बच्चे हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। इसके लिए जो एज है, वो मिनिमम एज इन्होंने मांगी है 18 साल। 18 साल आपकी आयु होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल, अप टू 42। और इसमें एज रिलैक्सेशन सभी के लिए रहेगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि ओबीसी या एससी के लिए, वो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है। मैं एक और चीज आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं दोस्तों। ये जो हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आया है। इसका हरियाणा एसएससी सीईटी वाले मेंस के पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं आपको क्लियर कर दूं, सीईटी वाला मेंस का पेपर वो अलग होगा। जिन्होंने 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी का प्री दिया था, उनका मेंस का पेपर अलग होगा। ये जो हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। जो न्यू बच्चे हैं, मतलब जो जिन्होंने अभी हाल ही में 10th क्लास प्लस 2 क्लास क्लियर की है, जिनकी एज 18 साल है, फ्रेश बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर वो कुछ चेंजेस या कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी डेट या विंडो ओपन है 5 जून से 26 जून तक दोस्तों। ठीक है जी। तो फिर से मैं आ जाता हूं, ये बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन आया है। जो फ्रेश बच्चे हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो भी फिल कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी यहां पर फिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अब यहां पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दूं दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस यहां पर इन्होंने किया है, सीईटी से अलग थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है? बीइंग अ रीजनिंग फैकल्टी, मैं आपको बता दूं यहां पर जो एग्जाम पैटर्न के लिए 95% जो है वो रिटर्न मार्क्स रहेंगे। ठीक है जी। और जो 5% है दोस्तों, वो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स रहेंगे दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स रहेंगे। ठीक है जी। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 95% नंबर का होगा। उसमें क्या कुछ रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। जो खदरी साहब ने यहां पर इसमें नोटिफिकेशन में डाला है कि हमारे पास क्लियर कट किया है कि सिलेबस, पहली बार क्लियर कट किया है कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, चाहे वो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, चाहे वो जीके है, कुछ भी। तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का जो वेटेज है वो 10% रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसका वेटेज 15% रहने वाला है दोस्तों।
अगर मैं इंडियन जीके की बात करूं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया दोस्तों, तो उसका वेटेज 15% रहने वाला है। जनरल साइंस की बात करूं दोस्तों में, तो उसका भी वेटेज 15% रहने वाला है। हिंदी की बात करें दोस्तों तो वो 10% वेटेज उसका रहने वाला है। इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 10% वेटेज रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हरियाणा जीके की क्लास संडे को लाइव होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं हरियाणा जीके का वेटेज 25% रहने वाला है। और इसी 25 नंबर के लिए आप सभी को संडे को दोस्तों हमारे राधा कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जुड़ना है। इसके लिए हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। तो ये सब हमारे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं, वो पर्टिकुलर हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कि उसमें क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ नहीं आने वाला है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, पहले भी यही सब आता था, नंबर कम ज्यादा होते थे पहले, और इस बार इन्होंने फिक्स किया है, क्लियर किया है कि क्या कुछ आने वाला है दोस्तों। तो जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, वो सुनने में आ रहा है दोस्तों कि अगस्त में ये एग्जाम हो जाएगा, ग्रुप डी का एग्जाम। तो जितने भी बच्चे हैं वो 10th क्लास वाले, जिन्होंने इस साल 10th किया है या पिछले साल 2 साल पहले किया है, तो मिनिमम 10th चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं यहां पर, 10th क्लास तो चाहिए। और जो बच्चे जो मतलब जिन्होंने 10th किया है उनके लिए एक चीज ये है कि अप टू 10th क्लास तक हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो हिंदी या फिर मतलब संस्कृत। तो 10th क्लास तक हिंदी और संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हरियाणा एसएससी, अगर मैं हरियाणा बोर्ड वालों की बात करूं तो हरियाणा बोर्ड वालों के पास हिंदी या संस्कृत में से कुछ ना कुछ एक ऑप्शन रहता ही है, तो वो तो ले लेते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ध्यान रखना कि 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ रहने वाला है। तो इन्हीं सब के लिए, जैसे हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का जो बहुत बड़ा एक बॉम्ब आके गिरा है, खत्री साहब ने डाल दिया है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि संडे को लाइव सेशन हमारा रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर, एक बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है संडे को। हाँ, टाइम भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर, संडे को सुबह 10 बजे नाश्ता वास्ता करके बैठ जाना, अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना भाई, ठीक है ना। तो हमारे डायरेक्टर साहब आएंगे, अमित सर आएंगे, और वो जो है हरियाणा जीके की एक बहुत बढ़िया सी शानदार सी क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को कि जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों।